हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय आधुनिक कलाकार डीपी राय चौधरी जी पर आधारित प्रश्नोत्तर का। इससे पहले इनका कला परिचय का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, डीपी राय चौधरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? डीपी राय चौधरी जी का जन्म हुआ था 15 जून 1899, 1899 रंगपुर, जो कि जिला ताजहट बांग्लादेश का अब हिस्सा हो गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1899, 15 जून 1899 रंगपुर बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न है 2, डीपी राय चौधरी का उपनाम था? तो डीपी राय चौधरी जी कहलाते थे भारत का रोंदा। आंसर है ऑप्शन बी। प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और रोंदा भी एक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इन्हें भारत का रोंदा कहा जाता था। प्रश्न है नंबर 3, डीपी राय चौधरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? डीपी राय चौधरी जी की मृत्यु हुई थी 1975 कोलकाता में। आंसर है ऑप्शन सी। इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1975 कोलकाता में। प्रश्न नंबर 4 है, डीपी राय चौधरी ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? प्रारंभिक कला शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी कोलकाता से। आंसर है ऑप्शन डी। कला की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कोलकाता से प्राप्त की थी। प्रश्न है 5, वर्ष 1914 में डीपी राय चौधरी के गुरु कौन थे? इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, जैसे कि बताया मैंने कोलकाता में, तब इनके गुरु थे अवनींद्र नाथ टैगोर जी। कोलकाता आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल में अवनींद्र नाथ जी इनके गुरु थे, क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कोलकाता में की थी। प्रश्न है नंबर 6, डीपी राय चौधरी किस कला महाविद्यालय में अध्यापक थे? यहाँ दोस्तों अध्यापक पूछा गया है, प्राचार्य नहीं। तो इन्होंने शुरू में अध्यापन कार्य किया था, नंबर डी ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में। आंसर है ऑप्शन डी। प्राचार्य पूछा जाए तो वो अलग है, और सिर्फ अध्यापक पूछा जाए तो ये शुरू में अध्यापक रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट में, जो कि कोलकाता में था। दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगी कि आप समकालीन कलाकारों पर प्रश्नोत्तर, आधुनिक कलाकारों पर प्रश्नोत्तर, साथ ही कला के जो करंट अफेयर्स हैं, कला संस्कृति के, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसके मैंने पीडीएफ बनाई है। अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो 8962500608 पर आप मैसेज करिए और 99 रुपीज़ फ़ोनपे करके उसको पा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए आप, 8962500608 पर 99 रुपये आप पे करके उस पीडीएफ को पा सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, डीपी राय चौधरी मूर्तिकला विशेष का जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया। क्वेश्चन है नंबर 8, डीपी राय चौधरी जी ने मूर्तिकला का विशेष प्रशिक्षण किस देश में लिया था, किस देश गए थे? तो उन्होंने मूर्तिकला का विशेष प्रशिक्षण लिया था इटली में। आंसर है ऑप्शन ए। मूर्तिकला का प्रशिक्षण लेने इटली गए थे। क्वेश्चन है नंबर 9, डीपी राय चौधरी के चित्र लंदन की किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? तो डीपी राय चौधरी जी के जो चित्र थे वो कई
पत्र पत्रिकाओं में छपे, जिसमें से कुछ नाम है, जैसे भारत में जो थी वो मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी पत्रिका थी, और लंदन की जो पत्रिका थी उसका नाम था द स्टूडियो, और अमेरिका की पत्रिका थी द स्टूडियो इंटरनेशनल। इन सब में छपते थे, लेकिन आपको सरनाम मालूम होने चाहिए। वहाँ लंदन पूछा गया तो लंदन की पत्रिका थी द स्टूडियो। द स्टूडियो में उनके चित्र प्रकाशित हुए थे, और बाकी प्रवासी द स्टूडियो इंटरनेशनल इन सभी में छपे थे। नंबर 10 है, डीपी राय चौधरी किस कला महाविद्यालय में पहले भारतीय प्राचार्य थे? यहाँ पर पहले भारतीय प्राचार्य पूछा गया है। डीपी राय चौधरी जी प्रिंसिपल थे मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में। आंसर है ऑप्शन डी। मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में पहले भारतीय प्राचार्य बने थे 1929 में। 1929 में पहले भारतीय प्राचार्य थे मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में। नंबर 11 है कि सरकार ने डीपी राय चौधरी को 1930 में सम्मानित किया था। 1930 में, या 1930 नहीं, 1937 है। 1937 में सम्मानित हुए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा। आंसर है यहाँ पर, इन्हें दिया गया था जो सम्मान था उसका नाम था MBB सम्मान, और ये मिला था उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1937 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीपी राय चौधरी किस वर्ष ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने? तो पहले अध्यक्ष थे ये ललित कला अकादमी के। 1954 में ललित कला अकादमी स्थापित हुआ, और 1954 से 1960 तक ये उसके अध्यक्ष रहे, पहले अध्यक्ष थे, और इन्हें राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया था। आंसर है 1954, और 60 तक इस पद पर रहे। प्रश्न है नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स पेरिस की भारतीय समिति का अध्यक्ष था? तो यहाँ पर तो हम डीपी राय चौधरी जी को पढ़ रहे हैं इसलिए मालूम है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा कलाकार था, तो मालूम होना चाहिए। डीपी राय चौधरी जी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स पेरिस की भारतीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है नंबर 14, डीपी राय चौधरी को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? डीपी राय चौधरी जी को पद्म भूषण सम्मान मिला था 1958 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1958 में उन्होंने पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीपी राय चौधरी किस वर्ष ललित कला के फेलो चुने गए थे? ललित कला अकादमी के फेलो यानी कि रत्न सदस्य चुने गए थे 1962 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1962 में ललित कला अकादमी के फेलो चुने गए थे, यानी कि रत्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता ने किस वर्ष डीपी राय चौधरी को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता ने डीपी राय चौधरी जी को 1966 में डीलिट की उपाधि दी थी। यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 66 कर लीजिए, 1966। 1966 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता ने डीलिट की उपाधि प्रदान की थी डीपी राय चौधरी जी को। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीपी राय चौधरी के चित्र के विषय थे। तो उन्होंने मूर्ति कला में तो प्रसिद्ध थे ही, साथ में चित्र भी उन्होंने काफ़ी बनाए जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए और महत्वपूर्ण गैलरियों में संग्रहित भी हैं। तो उन्होंने श्रमिक, समाज से उपेक्षित वर्ग, गरीबी, दुख, इन सभी विषयों पर चित्र बनाए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी उनके चित्रों के विषय रहे। अगला प्रश्न है, डीपी राय चौधरी का चित्र है तूफान के बाद, ये किस माध्यम में निर्मित है? उनका चित्र है तूफान के बाद, ये बनाया है उन्होंने जल रंग में। और तकनीक पूछी जाए तो ये जल रंग के साथ जापानी तकनीक में बनाया चित्र है।
जापानी तकनीक में बना है जल रंग में, और ये चित्र है रॉयल एकेडमी लंदन में संग्रहित। पूछ सकते हैं ये चित्र तूफान के बाद कहाँ पर है, तो ये रॉयल एकेडमी लंदन में चित्र संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में डी.पी. राय चौधरी के कितने चित्र संग्रहित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एनजीए में नई दिल्ली में इनके चित्र हैं 3। आंसर है ऑप्शन बी। डी.पी. राय चौधरी जी के 3 चित्र हैं, जिनका अब मैं आपको नाम बता देती हूँ। भिखारी, ये टेम्परा माध्यम में, एक उनका लैंडस्केप है यानी कि भूदृश्य जो कागज पर जल रंग में है, और एक है गंदी बस्ती जो कागज पर तेल माध्यम में चित्र बना है। ये 3 चित्र एनजीएमए में संग्रहित हैं। क्वेश्चन 20 है, वर्ष 1924 में डी.पी. राय चौधरी ने मूर्ति शिल्प माय फादर किस शैली में बनाया था? ये उनका पहला मूर्ति शिल्प था कहा जाता है। 1924 में जो उन्होंने बनाया, माय फादर टाइटल से अपने पिता का बनाया था, और ये उन्होंने बनाया था मिट्टी में यानी कि टेराकोटा में बनाया था, और ये एक प्रभाववादी शैली का मूर्ति शिल्प है। आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाववादी शैली का मूर्ति शिल्प है। 1924 में डी.पी. राय चौधरी जी द्वारा बनाया गया माय फादर। क्वेश्चन है नंबर 21, डी.पी. राय चौधरी का मूर्ति शिल्प ध्वंस देवता का माध्यम क्या है? ध्वंस देवता उन्होंने बनाया था 1934 में। पूछा जाए किस कलाकार का है, क्योंकि यहाँ तो अपन कलाकार के बारे में जान रहे हैं कि डी.पी. राय चौधरी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। पूछा जाए 1934 में किसने बनाया, तो बनाया था डी.पी. राय चौधरी जी ने, और ये बना है प्लास्टर माध्यम में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, प्लास्टर माध्यम में 1934 में 1934 में बनाया है ध्वंस देवता। क्वेश्चन नंबर 22 है, डी.पी. राय चौधरी का मूर्ति शिल्प है श्रम की विजय। काफ़ी पूछा गया है, ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, और लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी। तो श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर, ये जो है 1954 में, ये 2 हैं याद रखिए। और जो इसमें से दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया कहाँ है, तो ये जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है, एनजीए में है। ये 1954 में बनाया था। इसका माध्यम पूछा जाए तो ये कांस्य माध्यम में बना है, वो बना है 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 23, उनका मूर्ति शिल्प है शहीद स्मारक। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार। ये कहाँ पर स्थापित है? शहीद स्मारक उन्होंने जो बनाया मूर्ति शिल्प, ये है पटना सचिवालय के बाहर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, पटना सचिवालय के बाहर स्थापित है मूर्ति शिल्प शहीद स्मारक, डी.पी. राय चौधरी जी द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, डी.पी. राय चौधरी जी का मूर्ति शिल्प है दांडी मार्च। दांडी मार्च ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये जो मूर्ति शिल्प है, ये उनकी मृत्यु के बाद स्थापित किया गया था 1982 में। इसे स्थापित किया 1975 में, उनकी डेथ हो गई थी, और 1982 में इसे स्थापित किया गया दिल्ली में, और स्थापित किया गया सरदार पटेल मार्ग पर और त्रिमूर्ति के बीच के रास्ते में। तो नई दिल्ली में है ये मूर्ति शिल्प दांडी मार्च। पूछ सकते हैं किसका है? डी.पी. राय चौधरी जी का बनाया हुआ शिल्प है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चित्र है हरा और सुनहरा। काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है हरा और सुनहरा। ये कहाँ संग्रहित है? डी.पी. राय चौधरी जी का द्वारा बनाया गया चित्र है टेम्परा माध्यम में, ग्रीन एंड गोल्डन। ये है रॉयल एकेडमी लंदन में संग्रहित। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, रॉयल एकेडमी लंदन में संग्रहित है चित्र ग्रीन एंड गोल्डन, डी.पी. राय चौधरी जी द्वारा बनाया गया। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डी.पी. राय चौधरी का पूरा नाम था। डी.पी. राय चौधरी जी का पूरा नाम था देवी प्रसाद राय चौधरी। आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों 26 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये डी.पी. राय चौधरी जी के ऊपर। काफ़ी बार इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लें, और जो उनका परिचय का वीडियो है उसे भी आप देख लें, तो आपको एक डिटेल में अच्छे से पूरा मालूम चल जाएगा उनके जीवन परिचय। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको उनके ऊपर
कलाकारों पर, समकालीन आधुनिक कलाकारों पर PDF चाहिए हो क्वेश्चन आंसर की और करंट अफेयर्स की, तो आप मुझे 8962500608 पर 99 रुपीज़ फ़ोनपे करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। गुड लक। जय हिंद।